कर रहे हैं, लेकिन हम बड़े कामों के साथ साथ इतना बिजी हो गए, अपने आप को इतना लॉलीन कर लिया है कि हम छोटे छोटे कामों को करना चूक गए हैं। हमारी जिंदगी में हमें ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कोई ब्रेकर ही नहीं है, हमारी गाड़ी दौड़े ही जा रही है, दौड़े ही जा रही है। लेकिन प्रभु आज कहना चाहता है कि ब्रेकर लगाओ और एक आईने को देख जो वचन रूपी है, उससे एक बार अपने आप को जांच। प्रभु आज कहना चाहता है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप, परमेश्वर का रूप होने, परमेश्वर होने के बाद भी, परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी, सब कुछ उसके कंट्रोल में होने के बाद, प्रभु ने कभी इस बात को लेकर कोई घमंड नहीं किया कि सब कुछ मेरे पैरों तले है, सब कुछ मेरे कब्जे में है, यहोवा मेरा बाप है, मुझे मरने की क्या जरूरत है, मुझे क्रूस उठाने की क्या जरूरत है। नहीं सोचा यीशु मसीह ने, लेकिन लिखा है वो मनुष्य की समानता में हो गया, अपने आप को इतना शून्य और नम्र और दीन कर लिया कि उसने मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो आज प्रभु आज हमें संदेश के द्वारा बताना चाहता है कि जो भी हमारे बड़े हैं या हम जिनके अगुए हैं, या हम 4 को सिखा रहे हैं, 4 लाख को सिखा रहे हैं, ये जो भी हमारे बड़े हैं, हमें सभी के सामने नम्र और दीन बनना है। और उन लोगों के लिए आज हमें प्रार्थना करनी चाहिए, उन लोगों के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि जो हमसे बड़े हैं, और उन लोगों के लिए भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए जो हमसे छोटे हैं। मान लो जैसे कि प्रभु ने कहा है कि जो बड़ा होना चाहता है वो सबसे छोटा बने और अगुआ सेवक के समान। मतलब प्रभु आज हमें ये बातें कहना चाहता है कि जो एक अगुआ है वो एक सेवक के समान बने। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो एक प्रभु का दास है और उस दास की कलीसिया में बहुत सारे लोग आते हैं। अगर वो दास और बढ़ना चाहता है नम्रता में, दीनता में, सामर्थ्य में, अभिषेक में, परमेश्वर की भरपूरी में, परमेश्वर के गुणों में, प्रभु के दानों वरदानों में, परमेश्वर की सब प्रकार की भरपूरी में परिपूर्ण होना चाहता है, तो वो अपनी कलीसिया में उन चेलों के जो कलीसिया में सेवा करते हैं उनके पैरों को धोए, क्योंकि प्रभु से हमने सीखा है, ये प्रभु का वचन कहता है, ये प्रभु ने किया भी है। क्योंकि प्रभु ने कहा जो बड़ा होना चाहता है वो अपने आप को छोटा करे, और जो अगुआ है वो अपने आप को सेवक बनाए, दूसरों का सेवक बनाए। क्योंकि यीशु ने कहा है मैं सेवा करवाने नहीं वरन मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। सोचो, वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सृष्टि का मालिक, वो हम सभी के बीच में वो डेरा किया और उसने हम सभी की सेवा की। बीमारों के सर पर हाथ फिराया, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया और सब प्रकार के रोगियों को चंगा किया, उनको अपने गले से लगाया, गरीब से गरीब घर में गया, और जो आंसू दुखों में थे उनको अपने सीने से लगाया, जो शोक कर रहे थे उनको शांति दी, और दूसरों के दुखों में इतना दुखी हो गया कि जब मान लो कि यीशु खुद दुख में है तो वो इतना नम्र दीन बन गया। यीशु मसीह ने कभी किसी को किसी के बुरे या गलत हाल पर देखकर उनको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। प्रभु ने उनको ढांढस दिया, हिम्मत दी, ज्ञान दिया, इतना नम्र हो गया कि अपनी तरफ से हमेशा एक्स्ट्रा माइल जाकर काम किया। कहने का मतलब जैसे यीशु ने कहा है कि अगर तुमसे कोई एक कुत्ता मांगता है तो उसको अपना दोबर भी लेने दो। प्रभु कहता है यदि तुमसे कोई कहता है कि मेरे साथ 1 कोस चल, मतलब 1 किलोमीटर चल, तो प्रभु कहता है कि उसके साथ तुम 2 किलोमीटर चला जाए, ताकि वो आत्मा बचा ली जाए, ताकि तुम प्रभु की बात करते रहो, प्रभु की महिमा करते रहो, पाप के लिए नहीं जाओ, पवित्र और भलाई के काम के लिए जाओ, ताकि वो आत्मा बचा ली जाए। कैसे? प्रभु की बात करते हुए, प्रभु के गुणों को प्रकट करते हुए, पवित्रता से सच्चाई खराई की बातें करते हुए, काम करते हुए, वचन को बीच में रखते हुए तुम 1 की जगह 2 कोस जाओ, ताकि वो आत्मा बचाई जाए और मेरे गुण प्रकट हो, ताकि वो जान ले कि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और सच में तेरे अंदर प्रभु के गुण हैं, और तू सच्चा मसीह। और मसीह होता क्या है, मसीह का जीवन क्या है, मसीह आया क्यों है, मसीह किस लिए मरा है, वो जानने पाए तेरे जीवन के द्वारा। इसलिए तू 1 नहीं वरन 2 कोस चला जाए तेरे उस पड़ोसी के साथ। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, प्रभु आज हमें बताना चाहता है, आज हम बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, अपने भाई से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, अपने माता पिता से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, अपने लोगों से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, चर्च में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ब्लॉक कर रखा है। कहीं ना कहीं प्रभु आज हमें नम्र और दीन होने के लिए क्या कहा है। ये पैर धोना सिर्फ एक नाम के लिए कोई रीति रिवाज नहीं है। ये पैर धोने का मतलब है अपने आप को सामने वाले के आगे दीन और नम्र कर लेना, चाहे हमारा विरोधी था, चाहे हमारा शत्रु था। प्रभु ये नहीं कह रहा सभी के घर पे जाओ और बर्तन ले जाओ, पानी ले जाओ, सभी आस पड़ोस सभी के पूरे लोगों के सभी के पैर धो लो, नहीं। प्रभु ने अपने चेलों के पैर धोए हैं। चेले वो थे जो प्रभु पर विश्वास करते थे, जो प्रभु को जानते थे, प्रभु में ईमान रखते थे, प्रभु के अनुसार चलने की इच्छा रखते थे, प्रभु के लिए अपने जीवन को दे चुके थे, वो थे चेले। ये नहीं कि हमें सभी के पैर धोने, वो शत्रु का कोई गाली वगैरह का चलो भाई इसके पास बाल्टी लेकर पहुंच के, नहीं, ऐसा नहीं करना है। सब कुछ बुद्धि और आत्मा से प्रभु की आत्मा की अगुवाई में होकर हमें करना है। कहाँ कब कैसे किस तरीके से
समझना। और जरूरी नहीं है कि यही करना, अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हो तो आप दिल से उनके आगे नम्रता दीनता से प्रार्थना करोगे, उनके आगे सॉरी बोलोगे ना, तो वो भी पैर धोने के बराबर है। ये मत सोचना कि आप पैर धोकर ही दूसरे के, अपने बड़ों के या अपने से छोटों के पैर धोकर ही आप अपने आप को बड़ा दिखाओगे, मतलब या फिर अपने आप को प्रभु के आगे बहुत छोटा बनाओगे, सामने वाले के आगे अपने आप को बहुत छोटा प्रकट करोगे। नहीं, एक ये तरीका भी है जिसके द्वारा हम अपने सामने वाले के, जो चाहे बड़ा है, हमसे बड़ा है, चाहे कितना भी ज्ञानी है, कितना भी बड़ा पास्टर है, या फिर हमसे चाहे सीखने वाला व्यक्ति है, अगर हम उनके पैर धोएंगे तो इस बात से भी प्रकट होता है कि हाँ, ये भी कहीं ना कहीं दीनता नम्रता को प्रकट करता है, ये हमारे अंदर एक नई दीनता नम्रता को उजागर करता है। इस कार्य से भी परमेश्वर की दीनता नम्रता हमारी जिंदगी में प्रकट होती है। और लिखा है, घमंडियों का वो सामना करता है, लेकिन दीन लोगों पर वो अपनी दया और अनुग्रह को प्रकट करता है। मेरे भाइयों बहनों, लिखा है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ से यहोवा नफरत करता है। घमंडी मन से परमेश्वर नफरत करता है, जो मन के घमंडी है उन सभी से परमेश्वर घृणा करता है। सोचो, तो इसीलिए प्रभु आज एक विश्वासी से चाहता है, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो टीचर है, प्रीचर है, लीडर है, अपोस्टल है, प्रॉफिट है, कितना भी बड़ा सेवक है, या चाहे कलीसिया का, चाहे कल का एक नया विश्वासी है, प्रभु चाहता है कि सबसे पहले अपने मन को दीन करें और जो हमारे शत्रु थे उनसे प्रेम करें। अगर आज तक इस पल तक भी अगुओं को लेकर, विश्वासी को लेकर, घर परिवार में किसी को भी तरीके से, अगर किसी विश्वासी से कोई भी ऐसी मुठभेड़ हो गई, कोई ऐसी बुरी चाल, बुरी बात, बुरा व्यवहार, बुरा काम हो गया था आपसे या मुझसे, तो हमें सभी से दिल खोलकर माफी मांगनी है, क्षमा करना है, क्षमा देनी है, वरन उनके लिए पलट कर प्रार्थना करनी है। फिर उसके बाद अपने आप को, मतलब ये सब कुछ अपने आप को मन में दीन और नम्र करते हुए, वरन प्रभु के गुणों को प्रकट करते हुए, प्रभु के उस पल को याद करते हुए करना है जो यीशु मसीह ने किया था। अपने आप को इतना नम्र और दीन कर लिया, चेलों के पैरों को धोया, उनके पैरों को धोने के साथ साथ अपने गमछे से, अपने वस्त्र से, अपने कीमती वस्त्रों से उन पैरों को मतलब साफ किया, पोंछा। मेरे भाई और बहनों, तो उसी प्रकार से हमें अपने आप को मन में सब प्रकार से दीन करके उनके लिए प्रार्थना करनी। अगर हम धो नहीं सकते तो हमें प्रार्थना करनी, प्रार्थना भी बहुत है। अगर हमें लगता है कि हम धो सकते हैं, अगर सामने वाला इस बात की इज्जत करेगा, अगर सामने वाला चीज को समझता है, सामने वाला अगर विश्वासी है, अगर सामने वाला मतलब नम्रता दीनता की आत्मा में आ गया आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपकी बातचीत के द्वारा, आपकी इन बातों के द्वारा जो आप उनको बताओगे कि हम पैर धोना चाहते हैं, अगर वो आप इन बातों को मानता है, एग्री करता है, तो ही आप धोने की कोशिश करना। ये नहीं कि हर किसी अन्य जाति के साथ धोने लग गए, नहीं, सिर्फ विश्वासी और जो प्रभु को जानने वाले लोग हैं। और ऐसा आप अपने घर में, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा दीनता नम्रता की आत्मा में है, अगर आपको लग रहा है कि घर में भी अगर किसी के साथ आपका गलत व्यवहार था या फिर आपसे किसी का दिल दुखा, तो आप सबसे पहले उनसे माफी मांगो, प्रार्थना करो। अगर आपका मेल मिलाप प्रार्थना से हो जाता है तो ही आप ये वाला स्टेप आगे करना, वरना आप सिर्फ माफी मांगकर हट जाओ। चाहे सामने वाला आपको माफ ना करे, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिस्से का काम करके हट जाओ। ये नहीं कि सामने वाला माफ नहीं कर रहा है लेकिन आप बाल्टी टब लेकर आप उनके पैर धोने के लिए पहुंच गए, नहीं, इस चीज का अपमान भी ना होने पाए, शैतान को भी मौका ना मिलने पाए, और कहीं सामने वाला ऐसा करने के कारण कहीं अपने ऊपर मुसीबत ना लेकर आए। ठीक है, ध्यान रखना। अगर सामने वाला दीनता नम्रता की आत्मा में हो चुका है, अगर आपको वो माफ करने के लिए तैयार है, अगर वो आपकी गलतियों के लिए आपको क्षमा करने के लिए तैयार है, अगर वो आपके साथ मेल मिलाप करने के लिए तैयार है, अगर वो आपकी इन बातों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि आप उनके आगे झुक रहे हो और आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप उसकी आंखों में खुशी के आंसू, या वो नम्र और दीन हो चुका है, या वो खुश हो चुका है, या उसके मन में आपके लिए कुछ प्यारा है, तो उस समय अगर प्रभु का आत्मा अगुवाई करता है तो ही आप उनके पैर धोने की, या उनके आगे झुकने की, या उनके पास बैठने की, या फिर उनके लिए 2 मिनट प्रार्थना करने की कोशिश करना। पैरों को चूमने की बात नहीं हो रही है, पैरों को धोने की बात हो रही है। ये भी हर किसी के साथ नहीं करना है, फिर से ध्यान रखना इन बातों का। ये नहीं कि सामने वाला गुस्से में तो नक्कर बैठा और हम बाल्टी लेकर उसके पास पहुंचे और उसने लात मार दी, नहीं, ऐसी भी गड़बड़ी नहीं करनी, शैतान को भी मौका ना मिले। सब कुछ तरीके से नम्रता दीनता के द्वारा, अगर सामने वाला लग रहा है कि पलट का जवाब नहीं देगा, गुस्सा कुड़कुड़ाहट नहीं करेगा, और सामने वाला खुश है और हमें उसने माफ कर दिया है, उसकी आंखों में खुशी के आंसू है, या उसकी आंखें नम हो चुकी हैं, या फिर सच में एक नई शुरुआत हो रही है, नया प्रेम उसके सामने वाले के अंदर दिखाई दे रहा है, जो पहले गुस्सा था हमसे, अगर वो इस समय बदलाव दिखाई दे रहा है आपकी प्रार्थना करने के द्वारा, आपकी बातचीत करने के द्वारा, आपकी सॉरी बोलने के द्वारा, तो ही अगर आपको लग रहा है तो ही आप पैर धोना, चुगली करना, दोस्त लगाना, बुराई करना, गाली गलौज करना, डटाई की बातें करना, नामाफी दिखाना, या पति के ऊपर चढ़ना, या गलत व्यवहार करना, तो ये सब चीजों से कोई फायदा नहीं है। अगर कर रहे हैं तो उन बातों को हमें ध्यान भी रखना है। तो प्रभु आज कहीं ना कहीं हमें सिखाता है, तो प्लीज आप इन बातों को अगर आपको लगता है कि करनी चाहिए तो जरूर करना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा अगुवाई, तो आप सिर्फ प्रार्थना भी करोगे, वो भी बहुत है। ये इसीलिए बताया जा रहा है, मान लो
अगर आपने प्रार्थना से एक दूसरे के आगे अपनी गलती को मानकर पश्चाताप रिपेंट नहीं किया, लेकिन आप पैर धोने निकल पड़े, तो कोई फायदा नहीं। पैर धोना ना तो प्रभु को ग्रहण होगा, ना सामने वाला एक्सेप्ट कर पाएगा, कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ रीति रिवाज की बात है। लेकिन अगर आपकी प्रार्थना से, आपकी बातचीत करने से, आपकी गलती को मानने से और छोड़ने के द्वारा, प्रार्थना करने से, सामने वाले के आगे झुकने से, अगर आप सिर्फ शब्द भी बोलोगे, प्रार्थना करोगे ना, तो वो भी एक दूसरे के पैर धोने से कई गुना बढ़कर है। क्योंकि हमारी जुबान के द्वारा मेरे भाइयों बहनों, हमें अपने मन में नम्र और दीन करना है। ये नहीं कि मैं पैर धोने बैठ रहा हूँ, मुंह टेढ़ा मेढ़ा कर लिया, बड़बड़ाहट रख ली, और सामने वाला लड़ाई कर रहा है, सामने वाला गुस्से में लाते मार रहा है, फिर भी उसके पैर धो रहे। नहीं, ऐसी हरकत भी नहीं करनी है, इससे कोई फायदा नहीं है खाना का। इस बातों से कहीं और लड़ाई दंगा ना हो। इसीलिए सोच समझकर तरीके से प्रभु की आत्मा की अगुवाई में होकर प्रभु की इच्छा के अनुसार करना है। अगर आप पानी वाला मूवमेंट, पैर धोने वाला मूवमेंट नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, प्रभु कोई फोर्स नहीं कर रहा है, इस बात को समझना। आप सिर्फ मिलकर बैठकर प्रार्थना करोगे, बातचीत करोगे, माफी मांगोगे, अपनी गलती को खोलकर रखो, अपनी गलती को मानोगे कि हाँ मेरी गलती हुई थी, मेरे कारण इससे आपका दिल दुखा, या आपके पति का, या आपके बच्चों के बारे, आपके बच्चों को लेकर, किसी को भी लेकर आप जब सॉरी बोलोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। पता है, ऐसा सॉरी बोलकर, सिर्फ एक शब्द बोलकर, माफी मांगकर, उनके लिए प्रार्थना करके ना, आप उनके दिल में अपनी ही जगह बना लोगे। ये तरीका है। और यीशु मसीह ने ऐसे ही जगह नहीं बना दी अपने लोगों की, हम सभी की जिंदगी में। यीशु मसीह ने अपनी जान तलक दे दी, आखिरी सांस तक वो विश्वास योग्य रहा। ये नहीं कि आज चेलों के पैर दे, कल चांटे बजा दिए। ये नहीं कि आज चेलों के पैर दे, कल गाली गलौज कर दिया, कल घर से बाहर निकाल दिया, कल उनके गलत बर्ताव कर दिया। ये नहीं कि आज उनके पैर धो दिए, कल उनके साथ मारपीट कर ली, कल गाली गलौज कर लिया, कल झूठ बोल दी, चुगली कर दी, दोस्त लगा दी, बुराई कर दी, और उनको गलत ठहरा दिया, दोस्त ठहरा दिया, या अपने आप को घमंड करने लग गए, या दूसरे को नीचे दिखा रहे हैं। कोई फायदा नहीं इस चीज से। यीशु मसीह ने हमेशा से जो काम किया है उसमें वो बना रहा है। यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया है। यीशु ने कहा मेरी ही चाल चलो, देखो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि देखो मुझसे सीखो, जैसे मैंने किया है मैं चाहता हूँ ऐसे तुम भी करो। प्रभु ने कहा था तुम मुझे अपना गुरु और स्वामी कहते हो। हाँ वरन मैं हूँ। जैसे कि प्रभु ने कहा कि देखो चेलों से कहता है प्रभु यीशु, देखो तुम मुझे गुरु और अपना स्वामी कहते हो, वरन मैं हूँ। लेकिन फिर भी मैं गुरु और स्वामी होने के बाद ही मैं तुम्हारे आगे पैर धो रहा हूँ, तुम्हारे आगे झुक रहा हूँ, नम्र और दीन कर रहा हूँ अपने आप को। तो तुम्हें भी अपनों से बड़ों के और अपने से छोटों के पैर धोने हैं। अगर आप नहीं धो पा रहे हो तो मेरे भाई और बहनों में नम्र और दीन बनना है। पैर धोने वाली परिस्थिति हर जगह नहीं मिल सकती है। अगर नहीं मिल रही है तो आप शब्द भी बोलोगे तो वो भी पैर धोने से बढ़कर है। इस बात को मत भूलना प्लीज। और आप इस प्रकार के रीति रिवाजों के चक्कर में मत रहना कि हाँ मैं पैर धो लेते, पैर धोना यीशु ने भी धोया तो हम भी धोते। देखो अगर हमें आत्मा अगुवाई नहीं करा तो हमें नहीं करना है, लेकिन अगर आत्मा अगुवाई करना है तो कोशिश करनी है अपनी तरफ से। अगर सामने वाला इन चीजों को करवाने के लिए तैयार है तो वही हमें करना है। अगर वो नहीं तैयार है तो इन चीजों को हमें करना भी नहीं है कि खुदा का नाम खराब ना हो, कि कहीं और लड़ाई दंगा ना होने पर शैतान को मौका ना मिले। ये नहीं कि सामने वाला बंदा गुस्से में बैठा और हम बाल्टी कपड़ा लेकर पहुंच गए उसके पास क्या धोने के लिए। नहीं, ऐसी हरकत भी नहीं करनी। सामने वाला गुस्से में तो नहीं चीज करनी, तरीके से करना। ये बात आपको खुलकर इसलिए बताई जा रही कि कोई जोर शोर में ना कर ले कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाए, मैं ऐसा करूंगा, नहीं। शैतान भी कर बीन ना होने वाला। प्लीज ये तरीका है नम्रता, दीनता का और परमेश्वर के प्रेम को हमारे बीच में लाने का और परमेश्वर की महिमा में उठने का और बढ़ने का, एक नए लेवल पे पहुंचने का तरीका है। ये परमेश्वर की बड़ी महिमा में तैयार होने का, उसके लिए तैयार होने का तरीका है, उसके सद्गुणों को प्रकट करने का तरीका है और उसकी महिमा के लिए अपने आप को देने का तरीका है, अपने आप को नम्र शून्य और दीन करने का तरीका है। अगर आप पानी से पैर नहीं धो पाए हो, फिर से आखिरी बार कहा जा रहा है आपसे प्रार्थना करना, बैठकर अपने लोगों से, अपने लोगों से, विश्वासियों से मिलकर बातचीत करना, मिलना करना, आगे से सॉरी का मैसेज भेजना, चाहे सामने वाला आपको माफ कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं भी कर रहा तब भी आप मुंह मत बनाना, चुप रहकर आंखों में चाहे आंसू, कोई बात नहीं, आ जाना, प्रभु की संगत ही बैठा, प्रभु के साथ चलना। आज वो सामने वाले का मन कठोर है तो कल उसका मन प्रभु नम्र करेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को झुकाया है और ये प्रभु का गुण है। और प्रभु सामने वाले के सर पे अंगारे रख देगा कि सामने वाला भी सोचेगा अरे मैं तो इस लड़की के साथ, इस लड़के के साथ, इस विश्वासी के साथ कितना गलत कर रहा हूँ, इस बेटी मेरी पत्नी के साथ कितना गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरे आगे नम्र और दीन हो रही है और मेरी प्रार्थना कर रही है, मुझे माफ कर रही है, अपनी गलती को मान रही है। मैं तो कुछ कह भी नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप को सॉरी बोल रही है। सामने वाला बेचैन हो जाएगा, प्रभु उसको बेचैन कर देगा और उसके मन में आपके प्रति प्यार डालेगा और एक नई शुरुआत करेगा। चाहे वो आपका हुआ है, चाहे वो आपको घराने का मेंबर है, चाहे वो एक विश्वासी है। ध्यान रखना।
और अगर कोई अन्य जाति है तो अन्य जाति की वजह से आप उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनसे आप मिलना करने के लिए, अपने आप को झुकाने के लिए उनके लिए छोटी सी दुआ करना। और उनको अगर आपको लगता है कि कोई अन्य जाति जो कोई अविश्वासी है, अगर आपको लगता है कि उनसे मेरा रिश्ता नाता सही नहीं है, गड़बड़ाहट गुड़गुड़ाहट है, तो आप उनको सॉरी का मैसेज भेजना, सॉरी बोलना, उनके लिए प्रार्थना करना। चलो मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, मैं सॉरी बोलती हूँ, पता कि मेरी किसी बात से, व्यवहार से, शब्दों से, मेरे किसी काम से, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे दोस्त तेरा दिल दुखा तो मुझे माफ करना, क्योंकि यीशु मसीह मुझे ये सिखाता है। तो आज यीशु मसीह का एक ऐसा दिन है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए थे, मतलब यीशु मसीह सबके आगे अपने आप को नम्र और दीन करा था। तो मैं आपको आपके आगे सॉरी बोलना चाहता हूँ, अपने आप को अपने मन में नम्र और दीन करना चाहता हूँ। मेरी जो गलती हुई मैं उस गलती के लिए आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ, आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। उनके लिए छोटी सी प्रार्थना करना, फिर बस वो नहीं जाती है, वो शायद इस बात को ना समझ पाए, पैर धोने वाली बात को, लेकिन वो आपकी प्रार्थना को जरूर समझ पाएगा। जो आप शब्द बोलोगे, आप जो अपने आप को नम्र और दीन करोगे, जो आप अपने आप को झुकाओगे, उस बात को वो समझ पाएगा, चाहे पैर धोने वाली बात को ना समझ पाए। पैर धोने वाली बात, पैर धोना तो देखो सिर्फ विश्वासी और चेलों के लिए ध्यान रखना, ये नहीं कि हर किसी के लिए धो दे, नहीं करना दूसरों बाहर की तरफ समझना, क्योंकि अगर सामने वाले चीज को समझ ही नहीं रहा है तो फिर क्या फायदा उस चीज को करने का। प्लीज ये सिर्फ विश्वासी और चेलों के लिए इम्पोर्टेंट, इस बात का ध्यान रखना है। तो मेरे भाई और बहनों, अगर आपको लगता है तो जरूर करना, लेकिन इसका मतलब यह कि अपने आप को मन में दीन करना, गड़े मुर्दों को ना उखाड़ना, बुराइयों को खत्म कर देना, अपने आप को मन में दीन करना। जो कड़वाहट है मिठास में बदल जाए, जो नफरत है वो प्रेम में बदल जाए, जो नामाफी है वो क्षमा में बदल जाए। हमारे मन को हमें दीन करके प्रभु के गुणों को प्रकट करते हुए, जैसा प्रभु ने अपने आप को दीन करके सामने वाले को अपने जीवन से ऊंचा उठाया, उसी प्रकार से हमें अपने आप को दीन करके हमारे अगुओं को, विश्वासियों को, हमारे घर वालों को माफ करते हुए उनके आगे झुकना है, ताकि प्रभु के वचन को हम ऊंचा उठा सकें। ठीक है, तो प्रभु आशीष से आप सभी को जय मसीह। ठीक है, चालू रखना वीडियो। और कहीं ना कहीं ये संदेश प्रभु हमें इसलिए देना चाहता है, इसीलिए बताना चाहता है, ताकि हम बहुत बड़े बड़े काम तो कर रहे हैं, लेकिन हम बड़े कामों के साथ साथ इतना बिजी हो गए, अपने आप को इतना लॉलीन कर लिया है कि हम छोटे छोटे कामों को करना चूक गए हैं। हमारी जिंदगी में हमें ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कोई ब्रेकर ही नहीं है, हमारी गाड़ी दौड़े ही जा रही है, दौड़े ही जा रही है। लेकिन प्रभु आज कहना चाहता है कि ब्रेकर लगाओ और एक आईने को देख जो वचन रूपी है, उससे एक बार अपने आप को जांच। प्रभु आज कहना चाहता है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप, परमेश्वर का रूप होने, परमेश्वर होने के बाद भी, परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी, सब कुछ उसके कंट्रोल में होने के बाद, प्रभु ने कभी इस बात को लेकर कोई घमंड नहीं किया कि सब कुछ मेरे पैरों तले है, सब कुछ मेरे कब्जे में है, यहोवा मेरा बाप है, मुझे मरने की क्या जरूरत है, मुझे क्रूस उठाने की क्या जरूरत है। नहीं सोचा यीशु मसीह ने, लेकिन लिखा है वो मनुष्य की समानता में हो गया, अपने आप को इतना शून्य और नम्र और दीन कर लिया कि उसने मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो आज प्रभु आज भी संदेश के द्वारा बताना चाहता है कि जो भी हमारे बड़े हैं, या हम जिनके अगुए हैं, या हम 4 को सिखा रहे, 4 लाख को सिखा रहे हैं, या जो भी हमारे बड़े हैं, हमें सभी के सामने नम्र और दीन बनना है। और उन लोगों के लिए आज हमें प्रार्थना करनी चाहिए, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए कि जो हमसे बड़े हैं, और उन लोगों के लिए भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए जो हमसे छोटे हैं। मान लो जैसे कि प्रभु ने कहा है कि जो बड़ा होना चाहता है वो सबसे छोटा बने, और अगुआ सेवक के समान। मतलब प्रभु आज हमें ये बातें कहना चाहता है कि जो एक अगुआ है वो एक सेवक के समान बने। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो एक प्रभु का दास है, और उस दास की कलीसिया में बहुत सारे लोग आते हैं। अगर वो दास और बढ़ना चाहता है नम्रता में, दीनता में, सामर्थ में, अभिषेक में, परमेश्वर की भरपूरी में, परमेश्वर के गुणों में, प्रभु के दानों वरदानों में, परमेश्वर की सब प्रकार की भरपूरी में परिपूर्ण होना चाहता है, तो वो अपनी कलीसिया में उन चेलों के जो कलीसिया में सेवा करते हैं, उनके पैरों को धोए। क्योंकि प्रभु से हमने सीखा है, ये प्रभु का वचन कहता है, ये प्रभु ने किया भी है। क्योंकि प्रभु ने कहा जो बड़ा होना चाहता है वो अपने आप को छोटा करे, और जो अगुआ है वो अपने आप को सेवक बनाए, दूसरों का सेवक बनाए। क्योंकि यीशु ने कहा है मैं सेवा करवाने नहीं वरन मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। सोचो, वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सृष्टि का मालिक, वो हम सभी के बीच में डेरा किया और हम सभी की सेवा की। बीमारों के सर पर हाथ फिराए, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, और सब प्रकार के रोगियों को चंगा किया, उनको अपने गले से लगाया, गरीब से गरीब घर में गया, और जो आंसू दुखों में थे उनको अपने सीने से लगाया, जो शोक कर रहे थे उनको शांति दी, और दूसरों के दुखों में इतना दुखी हो गया कि जब मान लो कि यीशु खुद दुख में है
तो वो इतना नम्र और दीन बन गया। यीशु मसीह ने कभी किसी को किसी के बुरे या गलत हाल पर देखकर उनको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। प्रभु ने उनको ढाढ़स दिया, हिम्मत दी, हियाव दिया, इतना नम्र हो गया कि अपनी तरफ से हमेशा एक्स्ट्रा माइल जाकर काम किया। कहने का मतलब जैसे यीशु ने कहा है कि अगर तुमसे कोई एक कुर्ता मांगता है तो उसको अपना दोबर भी देने दो। प्रभु कहता है यदि तुमसे कोई कहता है कि मेरे साथ एक कोस चल, मतलब 1 किलोमीटर चल, तो प्रभु कहता है कि उसके साथ तुम 2 किलोमीटर चलेगा, ताकि वो आत्मा बचा ली जाए, ताकि तुम प्रभु की बात करते रहो, प्रभु की महिमा करते रहो। पाप के लिए नहीं जाओ, पवित्र और भलाई के काम के लिए जाओ, ताकि वो आत्मा बचा ली जाए। कैसे? प्रभु की बात करते हुए, प्रभु के गुणों को प्रकट करते हुए, पवित्रता सच्चाई खराई की बातें करते हुए, काम करते हुए, वचन को बीच में रखते हुए तुम एक की जगह 2 पहुंच जाओ, ताकि वो आत्मा बचाई जाए और मेरे गुण प्रकट हो, ताकि वो जान ले कि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और सच में तेरे अंदर प्रभु के गुण है, और तू जीवन क्या है, माया क्यों है, मसीह किस लिए मरा है, वो जानने पाए तेरे जीवन के द्वारा। इसलिए तू एक नहीं वरन 2 कोस चला जाता तेरे उस पड़ोसी के साथ। इसलिए मेरे भाई प्रभु आज बताना चाहता है, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, भाई से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, अपने माता पिता से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, अपने लोगों से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, चर्च में हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ब्लॉक कर रखा है। कहीं ना कहीं प्रभु आज हमें नम्र और दीन होने के लिए कहता है। ये पैर धोना सिर्फ एक नाम के लिए कोई रीति रिवाज नहीं है। ये पैर धोने का मतलब है अपने आप को सामने वाले के आगे दीन और नम्र कर देना, चाहे हमारा विरोधी था, चाहे हमारा शत्रु था। प्रभु ये नहीं कह रहा सभी के घर पे जाओ और बर्तन ले जाओ, पानी ले जाओ, सभी आस पड़ोस सभी के पूरे लोगों के सभी के पैर धो लो, नहीं। प्रभु ने अपने जो बताते थे, जो प्रभु को जानते थे, प्रभु में ईमान रखते थे, प्रभु के अनुसार चलने की इच्छा रखते थे, प्रभु के लिए अपने जीवन को दे चुके थे, वो ये नहीं कि हमें सभी के पैर धोने, वो शत्रु था, कोई गाली वगैरह का, चलो भाई उसके पास बाल्टी लेकर पहुंच के, नहीं, ऐसा नहीं करना है। सब कुछ बुद्धि और आत्मा से प्रभु की आत्मा की गवाही में होकर हमें करना है। कहाँ कब कैसे किस तरीके से समझना। और जरूरी नहीं है कि यही करना, अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हो तो आप दिल से उनके आगे नम्रता दीनता से प्रार्थना करोगे, उनके आगे सॉरी बोलोगे ना, तो वो भी पैर धोने के बराबर है। ये मत सोचना कि आप पैर धोकर ही दूसरे के, अपने बड़ों की या अपने छोटों के पैर धोकर ही आप अपने आप को बड़ा दिखाओगे, आप मतलब, या फिर अपने आप को प्रभु के आगे बहुत छोटा बनाओगे, सामने वाले के आगे अपने आप को बहुत छोटा प्रकट करोगे, नहीं। एक ये तरीका भी है जिसके द्वारा अपने सामने वाले की, जो चाहे बड़ा है, हमसे बड़ा है, चाहे कितना भी ज्ञानी है, कितना भी बड़ा पास्टर है, या फिर हमसे चाहे सीखने वाला व्यक्ति है, अगर हम उनके पैर धोएंगे तो इस बात से भी प्रकट होता है कि हाँ, ये भी कहीं ना कहीं दीनता नम्रता को प्रकट करता है, हमारे अंदर एक नई दीनता नम्रता को उजागर करता है। इस कार्य से भी परमेश्वर की दीनता नम्रता हमारी जिंदगी में प्रकट होती है। और लिखा है घमंडियों का वो सामना करता है, लेकिन दीन लोगों पर वो अपनी दया और अनुग्रह को प्रकट करता है। मेरे भाइयों बहनों, लिखा है घमंड से चढ़ी हुई आंखें झूठ बोलने वाले दिन से यहोवा नफरत करता है। घमंडी मन से परमेश्वर नफरत करता है, जो मन के घमंडी है उन सभी से परमेश्वर घृणा करता है। सोचो, तो इसीलिए प्रभु आज एक विश्वासी से चाहता है, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो टीचर है, प्रीचर है, लीडर है, अपोस्टल है, प्रॉफिट है, कितना भी बड़ा सेवक है, या चाहे कलीसिया का, चाहे कल का एक नया विश्वासी है, प्रभु चाहता है कि सबसे पहले अपने मन को दीन करें और जो हमारे शत्रु थे उनसे प्रेम करें। अगर आज तक इस पल तक भी अगुओं को लेकर, विश्वासी को लेकर, घर परिवार में किसी को भी तरीके से किसी विश्वासी से कोई भी ऐसी मुठभेड़ हो गई, कोई ऐसी बुरी चाल, बुरी बात, बुरा व्यवहार, बुरा काम हो गया था आपसे या मुझसे, तो हमें सभी से दिल खोलकर माफी मांगनी है, क्षमा करना है, क्षमा देनी है, वरन उनके लिए पलटकर प्रार्थना करनी है। फिर उसके बाद अपने आप को, मतलब ये सब कुछ अपने आप को मन में दीन और नम्र करते हुए, वरन प्रभु के गुणों को प्रकट करते हुए, प्रभु के उस पल को याद करते हुए करना है जो यीशु मसीह ने किया था। अपने आप को इतना नम्र और दीन कर लिया, चेलों के पैरों को धोया, उनके पैरों को धोने के साथ साथ अपने गमछे से, अपने वस्त्र से, अपने कीमती वस्त्रों से उन पैरों को मतलब साफ किया, पोंछा। मेरे भाइयों बहनों, तो उसी प्रकार से हमें अपने आप को मन में सब प्रकार से दीन करके उनके लिए प्रार्थना करनी है। अगर हम धो नहीं सकते तो हमें प्रार्थना करनी है, प्रार्थना भी बहुत है। अगर हमें लगता है कि हम धो सकते हैं, अगर सामने वाला इस बात की इज्जत करेगा, अगर सामने वाला इस चीज को समझता है, सामने वाला अगर विश्वासी है, अगर सामने वाला मतलब नम्रता दीनता की आत्मा में आ गया आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपकी बातचीत के द्वारा, आपकी इन बातों के द्वारा जो आप उनको बताओगे कि हम पैर धोना चाहते हैं, अगर वो आप इन बातों को मानता है, एग्री करता है, तो ही आप धोने की कोशिश करना। ये नहीं कि हर किसी अन्य जाति के साथ धोने लगे, नहीं, सिर्फ विश्वासी और जो प्रभु को जानने वाले लोग हैं। और ऐसा आप अपने घर में, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा दीनता नम्रता की आत्मा में है, अगर आपको लग रहा है कि घर में भी अगर किसी के साथ आपका गलत व्यवहार था या फिर आपसे किसी का दिल दुखा, तो आप सबसे पहले उनसे माफी मांगो, प्रार्थना करो। अगर आपका मेल ना प्रार्थना से हो जाता है तो ही आप ये वाला स्टेप आगे करना।
वरना आप सिर्फ माफी मांगकर हट जाओ, चाहे सामने वाला आपको माफ ना करे कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिस्से का काम करके हट जाओ। ये नहीं कि सामने वाला माफ नहीं कर रहा है लेकिन आप बाल्टी टब लेकर आप उनके पैर धोने के लिए पहुंचे, नहीं, इस चीज का अपमान भी ना होने पाए, शैतान को भी मौका ना मिलने पाए और कहीं सामने वाला ऐसा करने के कारण कहीं अपने ऊपर मुसीबत ना लेकर आए। ठीक है, ध्यान रखना। अगर सामने वाला दीनदार नम्रता की आत्मा में हो चुका है, अगर आपको वो माफ करने के लिए तैयार है, अगर वो आपकी गलतियों के लिए आपको क्षमा करने के लिए तैयार है, अगर वो आपके साथ मिलना करने के लिए तैयार है, अगर वो आपकी इन बातों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि आप उनके आगे झुक रहे हो और आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप उसके आंखों में खुशी के आंसू, या वो नम्र और दीन हो चुका है, या वो खुश हो चुका है, या उसके मन में आपके लिए कुछ प्यारा है, तो उस समय अगर प्रभु का आत्मा अगुवाई करता है तो ही आप उनके पैर धोने की या उनके आगे झुकने की या उनके पास बैठने की या फिर उनके लिए 2 मिनट प्रार्थना करने की कोशिश करना। पैरों को चूमने की बात नहीं हो रही है, पैरों को धोने की बात हो रही है। ये भी हर किसी के साथ नहीं करना, फिर से ध्यान रखना इन बातों का। ये नहीं कि सामने वाला गुस्से में तुम पर बैठा और हम बाल्टी लेकर उसके पास पहुंच गए, उसने लात मार दी, नहीं, ऐसी भी गड़बड़ी नहीं करनी, शैतान को भी मौका ना मिले। सब कुछ तरीके से नम्रता दीनता के द्वारा। अगर सामने वाला लग रहा है कि पलट का जवाब नहीं देगा, गुस्सा को कुड़ाहट नहीं करेगा और सामने वाला खुश है और हमें उसने माफ कर दिया है, उसकी आंखों में खुशी के आंसू या उसकी आंखें नम हो चुकी हैं, या फिर सच में एक नई शुरुआत हो रही है, नया प्रेम उसके सामने वाले के अंदर दिखाई दे रहा है, जो पहले गुस्सा था हमसे, अगर वो इस समय बदला हुआ दिखाई दे रहा है आपकी प्रार्थना करने के द्वारा, आपकी बातचीत करने के द्वारा, आपकी सॉरी करने के द्वारा, तो ही अगर आपको लग रहा है तो ही आप तैयार होना या और उनके आगे बैठना कुछ तरीके से नम्रता दीनता के द्वारा। ये नहीं कि हर किसी के पास बाल्टी लेकर पहुंच जाओ, इस बात को प्लीज ध्यान रखना, इसको खेल मत समझना। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर मैं हूँ और मेरी वाइफ है, मेरी और मेरी वाइफ की कुछ बातचीत हो गई, कुछ लड़ाई वड़ाई हो गई, तो उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ, लड़ाई वड़ाई हो गई थी, तो मान लो अब मैं उसके पास गया, मैंने सॉरी बोल दिया उसको, पश्चाताप कर रहा हूँ, माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है, आगे से ऐसी नहीं हो, गलती होगी। मेरी वाइफ ने मुझे माफ नहीं करा, मेरी वाइफ ने मुझे माफ नहीं करा, या फिर उसने तो ऐसे बोल दिया कि जाओ मैं तुम्हें माफ नहीं करी, मेरे पास से आ जाओ, मेरे से मत बात करो, तो ऐसे समय में मुझे उसके पैर नहीं धोने हैं, समझना, ऐसे टाइम में मुझे उसके पैर नहीं धोने, ऐसे टाइम पर सिर्फ मुझे उसे बातों में ही नम्रता दीनता दिखानी है और सच में अपने आप को नम्र नहीं करना है। अगर ऐसे टाइम पर मैं उसके पैर धोने जाऊंगा, जब कहीं वो और गुस्सा ना हो जाए, कहीं वो और भड़क ना जाए, कहीं वो लात वात ना मार दे, कहीं वो गलत व्यवहार ना करे, चाहे वो स्त्री चाहे कोई पुरुष है, तो तरीके से सब कुछ परमेश्वर की आत्मा के वही में होगा। जैसे मान लो मैं अपनी वाइफ के पास गया हूँ, मुझे माफ कर दे, मुझे गलती होगी, मैंने ऐसा व्यवहार किया, वैसा व्यवहार किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो मेरी वाइफ ने मुझे माफ किया, हल्का फुल्का थोड़ा सा मन में उसको आया, लेकिन उसके आंखें नम हो गई, मैंने उसके दिल से प्रार्थना की, फिर से अपने आप को मैंने मेरी वाइफ के आगे नम और दिन किया, उसका मन पिघल गया, तो उस समय पर मैं उसके आगे उसके पैर धोने के लिए, अपने आप को नम और दिन करने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए, प्रभु को हमारे बीच में काम करने देने के लिए उस पैर धोने वाले मोमेंट को मैं इस परिस्थिति में कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इस परिस्थिति में धुलवाने वाला पैर और पैर धोने वाला, इस परिस्थिति में पैर धुलवाने वाला और धोने वाला दोनों नम्रता दीनता और प्रेम की आत्मा में आ चुके हैं। एक दूसरे को माफ करने की आत्मा में, वरन एक नई शुरुआत करने की आत्मा में, सब कुछ पुराना जो बीत गया था उसको खत्म करने की आत्मा में आ चुके हैं। तो एक नई शुरुआत के लिए सब कर सकते हैं, लेकिन इसको गलत तरीके से नहीं करना है। इसका करने का मतलब ये है कि अपने आप को नम्र करना। सच में सामने वाले के अगर आगे हम झुक रहे हैं, कहने का मतलब अगर सामने वाले के अगर हम पैर धो रहे, हमारे अगुओं के पैर धो रहे, विश्वासी के पैर धो रहे, अपने हमारा पति जो विश्वास में अगर वो भड़क गया था, अगर उससे हम प्रार्थना करके उसके मिलना कर दिया, अगर वो एग्री हो चुका है, अगर उसने माफ कर दिया है, तो अगर हम उसके पैर धोने के लिए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है, पैर धोने का मतलब ये है कि अपने आप को सामने वाले के आगे नम्र और दीन कर लेना। वरन ये नहीं कि एक ही दिन आज पैर धो लिया, आज हानि हानि करके कल जूते मार रहे, नहीं। ये नहीं कि आज पास्टरों के पैर धो रहे हैं या आज विश्वासियों के पैर धो रहे हैं या आज अपने शत्रुओं को माफ कर रहे हैं या दूसरों के लिए हम नम्रता दीनता के आगे प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरों के आगे अपनी गलती को मान रहे हैं, तो फिर कल अगले दिन एक दूसरे की चुगली करना, दोष लगाना, बुराई करना, गाली गलौज करना, निकाय की बातें करना, नामा पे दिखाना या पति के ऊपर चढ़ना या गलत व्यवहार करना, तो ये सब चीजों से कोई फायदा नहीं है। अगर कर रहे हैं तो उन बातों को हमें ध्यान में रखना है। तो प्रभु आज कहीं ना कहीं हमें सिखाता है, तो प्लीज आप इन बातों को अगर आपको लगता है कि करनी चाहिए तो जरूर करना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा अगुवाई, तो आप सिर्फ प्रार्थना भी करोगे, वो भी बहुत है।
ये इसीलिए बताया जा रहा है, मान लो अगर आपने प्रार्थना से एक दूसरे के आगे अपनी गलती को मानकर पश्चाताप रिपेंट नहीं किया, लेकिन आप पैर धोने निकल पड़े तो कोई फायदा नहीं। पैर धोना ना तो प्रभु को ग्रहण होगा ना सामने वाले एक्सेप्ट कर पाएगा, कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ रीति रिवाज की बात है। लेकिन अगर आपकी प्रार्थना से, आपके बातचीत करने से, आपकी गलती को मानने से और छोड़ने के द्वारा, प्रार्थना करने से, सामने वाले के आगे झुकने से, अगर आप सिर्फ शब्द में बोलोगे, प्रार्थना करोगे ना, तो वो भी एक दूसरे के पैर धोने से कहीं गुना बढ़कर है। क्योंकि हमारी जुबान के द्वारा मेरे भाइयों बहनों हमें अपने मन में नम्र और दीन करना है। ये नहीं कि मैं पैर धोने बैठ रहा हूँ, मुंह टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, बड़बड़ाहट रख ली और सामने वाला लड़ाई कर रहा है, सामने वाला गुस्से में है, लाते मार रहा है, फिर उसके पैर धो रहे। नहीं, ऐसी हरकत भी नहीं करनी है, इससे कोई फायदा नहीं है। हमें ना इस बात